देखिए, दो चीजें हैं। नाविका, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, आपने शो पे इनवाइट करा मुझे। दो तीन बातें हैं। जो ये कहते हैं कि इंडिया ने खुद करवा दिया। अगर इंडिया ने खुद करवा दिया तो फिर पाकिस्तान को ये बोलना नहीं चाहिए कि हम लोग न्यूट्रल पार्टी से इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। छोड़िए ना, इंडिया ने खुद करवा दिया, तुम्हारी को क्या फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, आप लोगों ने जो शोर मचाया वो अमेरिका। तो हम क्या करें। सर, आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला। प्लीज एक्सटेंड द सेम कर्टसी सर। मैं बड़े इज्जत से आपसे बोल रहा हूं। मैं चुप हो जाऊंगा फिर आप बोल लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। इसका तो है। देखिए, दूसरी चीज ये है कि अमेरिका से अभी बयान आया है कि भाई आप कंडेम करिए। अमेरिका ने फॉर्मली बोला है पाकिस्तान की सरकार को कि आप कंडेम करिए पहलगाम, वरना ये मामला हाथ से निकल जाएगा। तो पाकिस्तान शुड जस्ट टेल द अमेरिकन कि कंडेम करने वाली क्या बात है, ये तो फॉल्स फ्लैग है, ये तो इंडिया ने करवाया है। यही फॉल्स फ्लैग की कहानी इन्होंने 26/11 को भी सुनाई थी। तब इनके शायद सबसे बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर कैमरा लेकर गए थे और बोला था ये जो सामने घर दिख रहा है ना, ये अजमल कसाब का है, मैं उसको जानता हूं। यहां यही बात जब पठानकोट पे अटैक हुआ था, भारत ने बोला पाकिस्तान ने करा है, तो पाकिस्तानियों ने बोला नहीं, ये तो भारत ने फॉल्स फ्लैग करा है, ये तो अपने ऊपर अटैक किया। मोदी जी ने बोला आप आईएसआई की टीम भेजी है। आईएसआई की टीम भेजी गई, आईएसआई की टीम पठानकोट एयरबेस आई। हमने यहां तक करा। 26/11 में हमने सारे प्रूफ दिए आपकी कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट इन पाकिस्तान को हमने प्रूफ पेश करे। 2-3 साल के बाद कोर्ट ने बोला कि ये तो लिटरेचर है, ये तो बकवास है। अब इंसान क्या करे जब कोई मानने को तैयार ही नहीं। तो इस बार भारत ने फैसला करा कि हम किसी को सबूत नहीं देंगे, क्योंकि अब सबूत की कहानी हमने खत्म कर दी। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी सबूत दीजिए। मैं आपको नाविका एक बात बताता हूं, और ये बड़ा फेमस केस है, और मैं ट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा। संजीदा बहस है, इसको संजीदा ही रखें हम लोग। हंसी मजाक का चीखना चिल्लाना ये मैं नहीं करूंगा आज। तो मैं एक संजीदा बात कहना चाहता हूं, और जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। जब 1971 में जनरल नियाजी ने सरेंडर साइन करा, तो एक दिन पहले डॉन न्यूज का हेडलाइन थी कि वी विल फाइट टिल द एंड एंड विक्ट्री इज, यानी कि जो जीत है वो बिल्कुल सामने है। हम फातिहा हैं, फतेह है, हम लोग जीतने वाले हैं, भारत को काफिरों को मार देंगे, गिरा देंगे, ये सब। और उसके 24 घंटे के अंदर वो सरेंडर की डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन गौरव आर्या करता है, डिस इन्फॉर्मेशन करता है। आपने जो बोला साहब, आपकी राय हो सकती है, मैं तो आपको रोक नहीं सकता कि आप अपनी राय मत बताइए, आप बता दीजिए जो आपके दिल में है। लेकिन मैं आपको ऐसे 5 और एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे पाकिस्तान ने खुलेआम डिस इन्फॉर्मेशन कर। आप देखिए, आपके परमानेंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस एक फोटोग्राफ दिखाते हैं एक पैलेस्टीनियन लड़की की, और ये कहते हैं कि पैलेट गन मारा था कश्मीर में, यूएन में हो रहा है, और गौरव आर्या डिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादती हुई है मेरे साथ, आपने ज्यादती करी है सब। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं बड़े छोटे छोटे, 30 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा। पहली चीज तो ये है कि जो कश्मीर में हुआ वो बुरा हुआ। अगर पाकिस्तान सिर्फ ये कह देता कि लोग मारे गए हैं, अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिंपल सी बात है। ये नहीं कहता कि हाँ हमने कराया और हम ये करेंगे, बस अफसोस हुआ, लोग मारे गए। बात यह होती है कि जब किसी का दिल टूट रहा है, परिवार रो रहे हैं, उनकी लाशें वापस जा रही हैं, तब हंसते हुए पाकिस्तानी मिनिस्टर्स टेलीविजन पे कहते हैं कि भारत ने, देखिए साहब हमारी डेमोक्रेसी है, यहां पे किसी की औकात, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वर्ड औकात इस्तेमाल कर रहा हूं, भारत के अंदर, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं इंडिया के लिए कह रहा हूं, यहां पे कोई गलत बयानी पब्लिक के सामने करे, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी औकात नहीं है। यहां पे पब्लिक छील देगी खाल उसकी 2 मिनट के अंदर। कुछ समय के लिए छुप सकता है झूठ, कुछ समय के लिए। अगर हमारे गलवान में हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए चाइनीज फौजों से लड़के, एक एक का नाम अगले 12 घंटे मीडिया के पास था, शक्ल के साथ, फोटोग्राफ के साथ। चाइना की तरह नहीं था सर कि चाइना ने बोला कोई मरा ही नहीं, फिर 4 साल के बाद बोले 4 मरे, 2 साल के बाद बोले 8 मरे। ऐसा नहीं होता, भारत में ये स्कोप है नहीं। हाँ, हम में कई गलतियां हैं, हमारी डेमोक्रेसी अच्छी, परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। हो सकता है हमारा मुल्क इतना परफेक्ट ना हो जितना हम चाहते हैं वो बने, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। बट ये कोई प्रधानमंत्री मोदी किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम, वो बोलेंगे भी नहीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गलत बोलो, ये करो। ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता भारत में। पेंशनें छिन जाएंगी, लोग घर चले जाएंगे, उनके तारे निकल जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जो आप कहते हैं ना डिसइंफॉर्मेशन, आपने मुझे बोल दिया, मैं तो ठीक है एक्स आर्मी ऑफिसर हूं, मैं बैठ के एज अ इंडिविजुअल मैं अपनी राय देता हूं। आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, ना पसंद आए आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सेना की तरफ से,
हमारी सरकार की तरफ से अगर कुछ डिसइंफॉर्मेशन है, वो प्रूफ वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत ने प्रूफ नहीं दी, और उसका मैंने आपको रीजन बताया है। और साहब रीजन सिर्फ ये है कि हमने कई बार प्रूफ दिया, हमने बुलाया। आप एक बात बताइए साहब, अगर आपके क्वेटा एयरबेस पे अटैक हो, पेशावर एयरबेस पे अटैक हो, और आप बोलें कि भारत ने करवाया है, और भारत कहे नहीं, आप प्रूफ दिखाने के लिए रॉ को आने देंगे? आप रॉ की टीम को आने देंगे 3 दिन के लिए? साहब क्वेटा एयरबेस के अंदर हो, सोचिएगा आप जरा। नहीं, ये कभी नहीं आने देंगे। लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट इन डॉक्टर सईद इलाही, my question to you is on the disinformation charge that is put. Disinformation was the only defense in 26/11, and then Ajmal Kasab was caught. We now have Tahavvur Rana, and it's not in India. All these depositions were made in the United States of America. David Headley, Tahavvur Rana, Ajmal Kasab, they left a print. But what did Pakistan first say? Oh, we have no hand. We have nothing to do. You said the same thing about Osama bin Laden. And then everybody knows, the world knows where he was found and where he was liquidated. Everybody knows. The United States of America and Obama's speech can be pulled out if you want to. And Pakistan saying that they have nothing to do with terrorism is the biggest joke. I want to ask you tonight, if India has not even fired a bullet, why is Pakistan just so terrified? कभी अल्लाह को याद कर रहे हैं, कभी चाइना को. Thank you very much for inviting me to your show. I think it's a serious debate. First of all, you have mentioned few incidents in the past. So if we talk about past, the biggest evidence against India is Mr. Kulbhushan and his full gang of 300 people who were involved in terrorism in Pakistan. So that is past. So you are talking about the past, so I mentioned one incident, although there are many incidents like that. But I think, as Major Gaurav said, terrorism anywhere is bad, is lethal, is not good for humanity. So first of all, when he says that nobody is condemned, I think we all condemn the incidents of terrorism anywhere on the earth, not only in India, even in Pahalgam. If terrorists have killed innocent people, we never support them, we condemn them and criticize them. And this is number one thing. Number two is that Indian government and army and agencies should look into the matter, investigate properly, that people who are involved should be held responsible and punished. And if there is any witness against other people who are supporting, or maybe their cells or sleeper cells, they should be erased. And other thing is that Pakistan itself, as I told you before, is fighting against TTP and BLA on Afghanistan and Iran border. So this is the largest operation which Pakistan Army is conducting in 2 areas. And till now, thousands of terrorists have been killed because they are not only a threat to Pakistan, they are threat to the whole world. Like there are not only one group, TTP, there are ISIS, Al-Jaish and different things. Dr. Elahi, you abducted Kulbhushan Jadhav, kept him in illegal custody after abducting him, and you denied him consular access. Ultimately, you lost the case in the International Court of Justice. Only after India sued you, you had to